कहीं दूर पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर और प्रकृति गोद में पलता हुआ। एक दिन पास के ही किसी गांव में एक आदमी इस गांव में रहने के लिए आ रहा था। रास्ते भर उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कैसे होंगे यहाँ के लोग? क्या मैं इनके साथ घुल मिल पाऊंगा? कहीं ये भी पिछली जगह जैसे तो नहीं होंगे, स्वार्थी, झगड़ालू और मतलबी। ये सोचते सोचते वो आदमी गांव की सीमा तक पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। आंखें शांत, चेहरा मुस्कुराता हुआ और चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैली हुई। वो आदमी साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं पास के गांव से आया हूँ और अब यहाँ बसने का विचार कर रहा हूँ। कृपया बताएं, इस गांव के लोग कैसे हैं? साधु ने मुस्कुराकर उसे देखा और एक सवाल किया, बेटा, पहले ये बताओ, तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? वो आदमी झुंझला गया, जैसे उसके पुराने अनुभवों ने उसकी सोच को कड़वा बना दिया हो। क्या बताऊं महाराज, वहाँ के लोग बेहद बुरे थे, स्वार्थी, लालची और हर बात पर झगड़ा करने को तैयार रहते थे। किसी के दुख में कोई खड़ा नहीं होता था। मैंने तो बहुत मुश्किल से वहाँ समय काटा है। साधु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, बेटा, ये गांव भी वैसा ही है, यहाँ के लोग भी तुम्हें वैसे ही लगेंगे। वो आदमी निराश होकर चला गया। अगले दिन एक और नया आदमी उसकी गांव में दाखिल हुआ। वो भी साधु के पास पहुंचा और आदर से बोला, बाबा जी, मैं अपने गांव से यहाँ आकर बसना चाहता हूँ। आप बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं? साधु ने वही सवाल दोहराया। पहले ये बताओ, जहाँ से तुम आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छे थे बाबा जी, मिलनसार, मदद करने वाले, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ। वो तो कुछ पारिवारिक मजबूरी थी, इसलिए मुझे वहाँ से आना पड़ा। दिल तो अब भी वही है। साधु जी ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये गांव भी वैसा ही है, यहाँ भी लोग उतने ही अच्छे हैं। तुम्हें यहाँ वही अपनापन और प्यार मिलेगा। वो आदमी खुशी खुशी गाँव की ओर बढ़ गया। सीख, इस कहानी में साधु ने किसी गाँव की सच्चाई नहीं बताई, बल्कि हर इंसान को उसकी अपनी सोच का आईना दिखाया है। दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी नजरें हैं। अगर आप लोगों में बुराई ढूंढोगे तो वही दिखेगा, अगर आप अच्छाई और प्रेम खोजोगे तो वही सामने आएगा। आपका दृष्टिकोण ही आपकी दुनिया बनाता है। अगर आप अंदर से शांत हैं तो बाहर की दुनिया भी सुंदर लगती है। अगर आप भीतर ही गुस्से और नकारात्मकता से भरे हैं तो बाहर भी हर कोई दुश्मन ही नजर आएगा। इसलिए जिंदगी का असली जादू इसी बात में है कि आप अपने दृष्टिकोण को कैसे रखते हैं। अगर आप प्यार बांटते हो तो प्यार लौट कर आता है। अगर आप दूसरों को सम्मान देते हो तो सम्मान ही मिलता है। और अगर आप केवल शिकायत करते हो तो जिंदगी भी आपसे शिकायत ही करती है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी, स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और आप देखेंगे दुनिया कितनी खूबसूरत है।